So the question we have is elucidate the meaning inherent in the term political with appropriate illustration. Elucidate the meaning inherent in term political with appropriate illustration. Appropriate illustration. So the term political is derived from word. The term political is derived from word polis, which means city state. क्या होता है? City state. However, over time, the meaning of the word has evolved, change हुआ है to encompass a broader range of concepts related to the government, power, social institution, power, social institution, decision making, and anything related to the governments, anything related to the governments, governance of society, governance of society. तो यहाँ तक मीनिंग लेके आ गया है सिटी स्टेट से उठाकर इसमें डाल दिया गया है पावर, सोशल इंस्टीट्यूशन, डिसीजन मेकिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल विद ये देखिए इनहेरेंट टर्म पॉलिटिकल, ठीक है, तो टर्म पॉलिटिकल तो ये ऐड कर दिया गया, तो पार्लियामेंट भी पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स ये सब कुछ अंदर डाल दे। सो पॉलिटिकल एज गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस पे आते हैं, तो फंडामेंटल मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट, इट टाइप्स इन सिचुएशन गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, फॉर्मुलेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन पॉलिटी बुक, तो कॉन्सेप्ट समझिए कि इंडियन पॉलिटी बुक में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल देखते हैं, फिर पार्लियामेंट देखते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया आपका, फिर स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, फिर एनजीओ देखते हैं, फिर नीति आयोग। तो ये देखिए गवर्नेंस का पार्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन को देखते हैं, तो ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, तो सब कुछ क्या हो गया, अब आ चुका है इंडियन पॉलिटी के अंदर। उसी तरह जो पॉलिटिकल है वो किस तरह सबको इनकम्पास कर लिया है। द फंडामेंटल मीनिंग इनहेरेंट इन टर्म्स अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स टाइप, इट्स सिचुएशन, governance of society. It involves process to elect government, formulation, implementation of policies by government. For example, passage of new law by legislature and executive order to enforce law are political acts. It also includes institution like court, तो हम लोग उसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब है। पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस दैट गवर्न सोशल ऑर्डर एंड पब्लिक सर्विसेज। ये हो गया इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत जो बुक है, तो सेम ये क्वेश्चन आप लोग डाल सकते हैं। जो मीनिंग इनहेरेंट है पॉलिटिकल के अंदर वो सारा कुछ आता है ना। पॉलिटिकल एज पावर एंड अथॉरिटी पे आएंगे, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर इधर थ्रू अथॉरिटी और परसुएशन और हेजेमनी, हेजेमनी को हटा के परसुएशन डाल दिया गया। इट इंक्लूड्स द अथॉरिटी टू मेक पब्लिक डिसीजन, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल पावर टू वेटो लेजिस्लेशन, यानी कि प्रेसिडेंशियल पावर टू वेटो लेजिस्लेशन। सेकंड है पॉलिटिकल एज पब्लिक अफेयर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो पॉलिटिकल इश्यूज आर मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट that affect the lives of citizen. Political activity involves policies to address public issue and resolve conflict in society. For example, the healthcare, environment, protection, in reservation policies, etc. So political as ideology and belief पे देखते हैं, the set of belief and values that guide an individual or group political thought and action. It shapes how people view government, individual and society in silos and in relationship with each other. It includes values like freedom, injustice, equality and democracy. For example, liberalism, socialism, fascism, ठीक है, ये हो गया types of ideology of government. Thus, with the change in society, Thus, with change in society more complex and interconnected, the inherent meaning in term political have expanded to encompass a wider range of activities and concepts. A wider range of activities and concepts. Marxism is a political theory of action demanding strict compliance with its core principles. Comment करना है इस पे. Marxism is a political theory of action. क्या है? एक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन है डिमांडिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद इट्स कोर प्रिंसिपल, यानी कि इसका जो कोर प्रिंसिपल उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसी पे ही सारा कुछ बैठ मतलब निर्भर करता है। तो मार्क्सिज्म क्या है? इज अ प्रैक्टिस, क्या थ्योरी प्लस एक्शन। प्रैक्टिस मतलब और सब जितना भी कहा जाता है, जितना भी थ्योरी है लिबरलिज्म, दे आर जस्ट ओनली थ्योरी, बट मार्क्सिज्म क्या है? वो प्रैक्टिस है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी प्लस एक्शन। बिना एक्शन के मार्क्सिज्म पॉसिबल नहीं है। मार्क्सिज्म नॉट ओनली थ्योरी, इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन, combination of action and theory. So according to Marx, any theory which does not lead to action is a waste. यानी कि आपको पता है क्या हो सकता है और उसका एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप इज अ टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। यानी कि नॉलेज का यूज नहीं किया गया तो नॉलेज किसी काम का नहीं। जिस नॉलेज का कोई यूज नहीं किया गया वो नॉलेज किसी काम का नहीं, यही कहना चाहता है। एनी एक्शन विदाउट थ्योरी इज गोइंग टू बी अ वेस्ट, यानी कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको आइडिया मिल चुका है कि ये चीज ऐसे हो सकता है, तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स and desired action to achieve that goal.
So Marx has given the idea of historical materialism to analyze movement of history as class struggle. It establishes that throughout history, society has been divided into two classes only, haves and have-nots. This theory forms the basis of Marxism, which helps to analyze economic inequality in society. So Marx further gives the concept of alienation to stress on how capitalists have forced workers to sell their labor power as a commodity. तो मार्क्स क्या बोलते हैं, फर्दर गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन. ठीक है, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यू गेट परफेक्शन इन सम वर्क, यानी कि उस काम को आपको बार 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 उसी काम को करते रहना पड़ेगा. जब आप उसी काम को बार बार करेंगे तो यू आर नाउ कट ऑफ फ्रॉम द अदर थिंग्स और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. यानी कि एक पेंटर 25 साल से पेंटिंग करते आ रहा है, एक क्रिकेटर 25 साल से क्रिकेट खेलते आ रहा है, तो ही इज एलिनेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एलिनेटेड फ्रॉम अदर. ठीक है, तो ये होता है एलिनेशन का कॉन्सेप्ट. So further, Marx concept alienation stress how capitalists have forced workers to sell their labor power as a commodity. ठीक है, एक लेबर जो 10 साल पहले लेबर था आज भी लेबर ही है. So theory of surplus value establishes the basic of capitalist profit and exploration of the workers. यानी कि जो वर्कर है, जो टीचर वहां पढ़ा रहा है, वो एज अ टीचर ही काम कर रहा है दूसरे इंस्टीट्यूशन में, और जो जिसके पास कैपिटल है, they are shifting and like they are investing in property and they are taking the risk and they are setting up new काइंड ऑफ सिचुएशन. तो ये हो गया आपका लेबर, उसी लेबर रेट पे ही काम कर रहे हैं, एंड जो कैपिटलिस्ट दे आर ग्रोइंग एंड गोइंग ऑन इन देयर प्रॉफिट. तो ये हो गया कैपिटलिस्ट प्रॉफिट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर. सो द बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल हाइलाइट्स हाउ द बेस, दैट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिटरमाइंस and controls the superstructure. So it is on the basis of these theories Marx calls workers of the world to unite and envision a violent revolution to transform society where the capitalist system is overthrown and replaced with communist system. In the communist society, the means of production will be collectively owned and there would be no class exploitation. So Marxism as praxis thus emphasizes the importance of practical action to achieve its goals. It rejects the notion that ideas alone can bring about social change. So Marxism as praxis thus emphasizes the importance of practical action to achieve its goals. It rejects the notion that ideas also can bring about social change. ठीक है, तो इस चीज समझिए, इट रिजेक्ट्स द नोशन दैट आइडियाज, यानी कि मात्र आइडिया सिर्फ चेंज ला सकता है, कुछ नहीं होगा आइडिया होने से. आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? एक्शन ओरिएंटेड. इफ यू नो समथिंग, स्टार्ट डूइंग दैट. तो ये होगा आपका मार्क्सिज्म. मार्क्स फॉर द रिस्क, ये आपका कॉन्सेप्ट एलिनेशन आ गया. तो यहाँ पे हाईलाइट हम लोग टर्म देखते हैं, तो देख सकते हैं. सबसे पहले प्रैक्टिस आता है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ एक्शन, रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन है यहाँ तक. ठीक है, इक्वलिटी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये हो गया हैव्स एंड हैव नॉट. फर्दर दिस और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है. तो क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एक्शन डिमांडिंग स्ट्रिक्ट क्लाइंस विद कोड प्रिंसिपल. ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन यहाँ पे आ गया. क्वेश्चन क्या था? पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्शन एंड स्ट्रेस हाउ कैपिटलिस्ट वर्क फोर्स देयर लेबर. तो ये हो गया आपका एलिनेशन में सुपर स्ट्रक्चर. यहाँ से यहाँ पे हो गया बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रोल्स सुपर स्ट्रक्चर, ये चीज है. और collectively owned and world no class. Marxism as praxis क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन टू अचीव इट्स गोल. प्रैक्टिकल एक्शन, सबसे देखिए एक्शन का बात कर रहा है, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन. तो आइडियाज कैन नॉट अलोन ब्रिंग सोशल चेंज. तो यही बात कर रहा है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी कि कोड प्रिंसिपल, कि आपको स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वैल्यू ऑफ एनी आइडिया. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन वी हैव इज, सी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप. क्या है? बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, यानी कि डेमोक्रेसी, आप सिटीजनशिप जो मिला हुआ है उसमें इक्वालिटी होना चाहिए, एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी. यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास एक आदमी है, यहाँ भी एक आदमी है, इसके पास 100 रुपया है, इसके पास 100 रुपया है. ठीक है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सपोज करिए इसके पास आता है 80, इसके पास है 50. ठीक है, ये दो तरह का आदमी हो गया. अब क्या होगा? तो अब हम लोग आते हैं लिबर्टी और इक्वलिटी को देखते हैं. इक्वलिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी क्या है? एंड फाउंडेशनल वैल्यूज इन पॉलिटिकल फिलोसफी है. ठीक है, व्हाइल दे आर इंटरडिपेंडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन देम इज हाईली कंटेस्टेड. कैसे? देखते हैं. देखिए, इक्वलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कॉल्स फॉर इक्वल
पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कौन बोल रहा है ये? इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि एक डेमोक्रेसी में एक दो आदमी को इक्वली दिखा जा रहा है, उसके पास भी वोट का उतना ही वोट पॉलिटिकल राइट है जैसे कि राइट टू इलेक्ट, और उतना ही है कि आपको किसी ऑफिस में काम करने का आपको हक दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिमांड करता है। लेकिन लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स हाईलाइट्स इंडिविजुअल राइट। अब जो लिबर्टी वाला बात हो गया, यानी कि एक आदमी कुछ और करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, तो ये होगा। सो इक्वलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंट ओनली फॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, ये क्या है? एक फॉर्मल प्रोसीजर है। इट इज लिमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड थ्रू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी किसी के पास ज्यादा पैसा है तो ये ज्यादा काम करेगा, इसके पास है ये तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप इसको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी ये दोनों इक्वलिटी ऑफ लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड थ्रू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिकली अगर कम होता है तो। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड्स टू डिसएप्रोप्रिएशन, डिस्प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि ये जो है ये सब पे कंट्रोल कर रहा है, हैंड्स ऑफ फ्यू। इट मार्जिनलाइजेस द वॉइस ऑफ द लेस एफ्लुएंट, यानी कि इसके बाद पे थोड़ा ठीक है एफ्लुएंट। इट आल्सो लिमिट्स द लिबर्टी ऑफ सिटीजंस टू एक्सरसाइज देयर चॉइस। ठीक है, अब इसके पास चॉइसेस कम हो गया, अब इसे भी घूमने का मन है आज कहीं पे तो वो नहीं घूम सकता, एक्सरसाइज देयर चॉइसेस। सोसाइटी ऑफ अनइक्वल्स लिबर्टी बिकम्स द प्रिविलेज ऑफ फ्यू, यानी कि नाम का लिबर्टी है, फ्रीडम है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं घूमने के लिए, बिकम्स द प्रिविलेज ऑफ फ्यू। सो अकॉर्डिंग टू लास्की क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट इन लिबर्टी बिगिंस when men have ceased to be overwhelmed by the problem of sheer existence. Economic inequality hinders social mobility and civic engagement, which halts egalitarian society, यानी जिसके पास पैसा है वो गया किसी और से मिला, किसी और से मिला, कुछ और काम कर रहा है, तो दे हैव द फ्रीडम। लिबर्टी नाम का सबके पास है नहीं, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, हिंडर्स सोशल मोबिलिटी। ठीक है, किसी को मन है यहाँ नहीं रहना है, कहीं और जा सकता है, तो ही इज द इज कांस्टेंट, ही इज स्टॉप बाय दैट, एंड civic engagement which halts the egalitarian society. So social liberals like Amartya Sen put forward the concept of equality of capabilities. तो अमर्त्य सेन किसका बात कर रहे हैं? पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि आप कैपेबिलिटी दीजिए सबको, सब अपने लिए फाइट कर पाए, कमा पाए। ठीक है, टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल। देखिए, और जब जब भी अगर ये होगा तो आपको अल्टीमेटली आपको लाना ही पड़ेगा आपको इन आउटकम्स वाले, यानी कि आप जो पैसे वाले उससे आपको टैक्स लेना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली यही घूम कर आएगा इसका आंसर। टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल एंड एक्सरसाइज वंस लिबर्टी, so they propagate affirmative action for disadvantage to overcome the hurdle of economic inequality which ensure true social justice, यानी कि एक लेवल फील्ड पे आप सबको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सब बराबर। So the relationship between equality of democratic citizenship and liberty of citizens is complex and rests upon economic inequality. So it is therefore imperative to strive for a more equitable social order. More equitable social order क्या है? The nature of political relationship between equality of democratic citizenship and liberty of citizen is influenced by economic inequality. देखिए, सारा जो घुमा फिरा के जो बेस आता है इकोनॉमिक पे ही आता है, एंड दिस इज व्हाट मार्क्स इज ऑल अबाउट। एंड लिबरलिज्म इक्वालिटी इसका बात करके लोग इस जहां भी लिबर्टी और इसका बात करेंगे तो ये क्या हो रहा है कि एक तरह का डिवीजन क्रिएट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये जो इस तरह के थिंकर जो आते हैं, अमर्त्य सेन आते हैं, अफर्मेटिव एक्शन बात करें, ये घुमा फिरा के मार्क्सिज्म का ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से बोलेंगे नहीं, इसको आप कैपेबिलिटी दीजिए, वो दीजिए, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन दीजिए, रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन क्या एक तरह से आप किसी का छीन कर, किसी का पोटेंशियल छीन के आप किसी और को दे रहे हैं, घुमा फिरा कर वही बात है। तो relation between equality of democratic citizenship and liberty of citizens is complex and stressed upon the economic inequality. So it is therefore, देखिए इकोनॉमिक जहां घुस जाए वो दैट इज रिलेटेड टू मार्क्स। मेन प्रॉब्लम क्या है कि बाहर का जो जितना थ्योरी है ये आपको इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस नहीं करेगा और अपना थ्योरी दे रहा है, लोग कंफ्यूज है। लेकिन आप घुमा के देखें तो सारा कुछ पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, किसके हाथ में कितना कैपिटल है। तो वी आर डन विद दिस, वी विल कंटिन्यू अनदर क्वेश्चन। थैंक यू।